Now the topic for the discussion, the Pauli exclusion principle. According to the Pauli exclusion principle, that it is impossible for two electrons in an atom can have the same value for all the four quantum numbers. It means we can say that according to the Pauli exclusion principle, no two electrons within a same atom can have the same value of all the four quantum number. This is known as Pauli exclusion principle. किसी एटम में इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है, इट मीन्स वी वांट टू से दैट यदि दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए किन्हीं तीन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो जाएगी तो एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ फोर्थ क्वांटम नंबर फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफरेंट। और this principle help to know maximum number of electron in shell, subshell और orbital। किसी भी शेल में, सब शेल में और ऑर्बिटल्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। टू कैलकुलेट द सब शेल इन ए गिवन शेल, किसी शेल में कितने सब शेल होंगे वो भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। इट प्रूव दैट ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स कैन प्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल कंपार्टमेंट ऑफ सब शेल। Next one, to find the value of NLMS for to find NLM to find the value of NLM for 2px, value for NLM for the 2px. The value of N is 2. Principal quantum number is 2. And the value of L, we know that for S, P, D and F, the value of L will be for S 0, for P 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो वैल्यू ऑफ L कितनी हो जाएगी 2p, दैट इज 1। एंड द वैल्यू ऑफ M, M की वैल्यू क्या होगी, जो M की वैल्यू होती है वो M की वैल्यू होती है -L2 + L। तो ये हो जाएगी आपकी -1, 0 और 1। और ये जो p ऑर्बिटल होगा आपका ये हो जाएगा और ये होगा आपका px, py, pz। दैट इज ये किसके लिए मांग रहा है, px के लिए मांग रहा है, px। हेंस द वैल्यू ऑफ m विल बी -1। यहाँ S के लिए कोई डिस्कशन नहीं किया गया है क्योंकि ये नहीं पता है कि px में किस इलेक्ट्रॉन के लिए वो कैलकुलेट कराना चाहते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन है px में, फर्स्ट है कि फोर्थ है। क्योंकि px में या तो 1, 2, 3, 4 या तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा px में या फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो S के लिए डिस्कशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ NLM for किसके लिए 3dx² - y², इसके लिए NLM की वैल्यू को फाइंड करना है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, दैट इज थर्ड शेल। L की वैल्यू कितना हो जाएगी D के लिए, जो D के लिए वैल्यू है L की वो कितना है 2, ये 2 हो जाएगा। और M की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो होती है -L से +L, यानी -2
-2, -1, 0, 1 and 2. It is the d orbital and it will be the value of dxy, dyz, dx square minus y square, dxz and dz square. Hence the value of dx square minus y square, the value will be m is -2. क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए s की वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं कि उसका s की वैल्यू क्या होगी। लेकिन इतना तय है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर एन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ s मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर मे बी पॉसिबल ±12। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आप जो s की जो वैल्यू है, स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, आप क्या कह सकते हैं, ±12 हो सकती है। दैट इज पॉसिबिलिटी। नाउ वी विल डिस्कस द another example for Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle says that no two electrons within a same atom can have the same value for all the quantum numbers. For example, for the Pauli exclusion principle, one is the 3p5 and that is the 3p6. The value of NLMS, find the value of N, L, M and S. इनके लिए N, L, M, S की वैल्यू फाइंड करनी है। for 3d5, for 3p5, for 3p5, n equal to 3, l equal to, यहाँ पे लिख देते हैं for S P D F, the value of L is 0, 1, 2 and 3. Hence the for p orbital the value of L will be, E सबशेल के लिए 1. The value of M is, because L की वैल्यू कितना है 1, तो M की वैल्यू कितनी होगी, M की वैल्यू हो जाएगी -1, 0, 1. It is, and the electronic distribution, 5th इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहे हो, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन और 5th इलेक्ट्रॉन। तो M की जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रखा हुआ है, 5th इलेक्ट्रॉन के लिए M की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। एंड द वैल्यू ऑफ S, चूंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा -12, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो किधर घूम रहा है, ऐसे डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये वैल्यू हो गई NLMS की 4, 3p5, 4। अब हम वैल्यू निकालते हैं 4, 3p6। अब हम NLMS की जो वैल्यू निकालते हैं 3p6 के लिए निकालते हैं। तो n की वैल्यू 4, 3p6 इज n वैल्यू 3, l इक्वल टू 1, p के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू 1, और m की वैल्यू कितना हो जाएगी, m की वैल्यू होंगी आपकी वही, m की वैल्यू हो जाएंगी -1, 0 और 1। और अब हमें देखना है कि कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, वो किस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th और 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ है हमारा, m के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, +1 1 हो जाएगी।
और जो इसके लिए s की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, s की वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू चूंकि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12 हो जाएगी। फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर if two electrons have same value for any 3 quantum number, यदि ये संभव भी हो जाए कि 3 क्वांटम नंबर्स के जो वैल्यूज हैं वो सेम हो जाए, देन द वैल्यू ऑफ फोर्थ क्वांटम नंबर, चौथी क्वांटम नंबर्स के लिए वैल्यू विल एग्जैक्टली क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे सभी के लिए m की वैल्यू सेम हो गई, दोनों के लिए l की वैल्यू सेम हो गई, s की वैल्यू सेम हो गई, लेकिन m की जो वैल्यू है वो दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है। तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द इन ए सेम एटम कैन हैव द वैल्यू सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर इन ए एटम, दैट इज द Pauli exclusion principle. Let us consider the next example for Pauli exclusion principle. Next one example is, there is 3D 3 value of, ये find करना है हमें, value for N, L, M and S, किसके लिए, फोर, किसके लिए 3D 3 के लिए, और इसी के लिए निकालना है 3D 4 के लिए निकालना है वैल्यू ऑफ N, L, M, S. There is the value of N is 3, value of L is 2. We know that the D के लिए क्या वैल्यू होगी L की, d ऑर्बिटल के लिए 2 होगी, एंड m की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी m की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 4l इक्वल टू 2 -2 -1 0 1 एंड 2, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, that is the third electron. तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा है, थर्ड इज present in m equal to 0, that is 0, and the value of s, because the direction of spinning of electron is clockwise, hence the value of s will be +12. Now we will find the value of N, L, M, S for 3D4, N equal to 3, L equal to 2 and M equal to, the value of M will be -2, -1, 0, 1 and 2. The representation of orbitals is the first electron, second, third and fourth, that is fourth electron, and fourth electron in d orbital, the value of m will be 1 and the value of s के लिए क्या वैल्यू होगी, चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिनिंग कर रहा है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी +12। फिर उसी के अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इफ 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैव द सेम वैल्यू, N, L और S के लिए दोनों में वैल्यूज क्या है, सेम है, लेकिन जो M की वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट है। तो किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम कह सकते हैं कि जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, वो जो Pauli exclusion principle के according, no two electrons within same atom can have the same value for all the 4 quantum numbers, and this is the representation of electrons in their having principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum numbers values, and we will discuss
the next topic in next time. Thanks.